बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सभी एकाग्रचित्त होकर बैठ जाएं। हर श्वास श्वास के अंदर प्रभु के नाम का सुमिरन चलता रहेगा। ध्यान श्री चरण कमलों में लगा रहेगा। बड़े ही प्रेम से जीवनी श्रवण करेंगे। कल हमने बहुत ही प्यारी जीवनी श्रवण की थी कि किस प्रकार मुखिया जी के बेटे को, यानी कि जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, मृत्यु की शैया में लेटा हुआ था, किस प्रकार श्री नंगली निवासी भगवान जी ने दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से उन्होंने ही उनको वहाँ पर भेजा था कि जाकर होली का त्यौहार मनाओ और ये सब उस बच्चे को जीवन दान बख्शो। ये उनकी कृपा से ही नंगली निवासी भगवान हलगी मंजी गए और वहाँ के जो मुखिया था उसके बेटे को किस प्रकार से देखो मृत्यु शैया से उठा दिया। और जैसे ही पिचकारी उसको मारी होली की और वो उठ के खड़ा हो गया, फिर उसके हाथों में दे दी वो पिचकारी और फिर क्या फरमाया, सबके ऊपर केसरी रंग, ये भक्ति का नाम का रंग छिड़क दो। उस बच्चे से ये कार्य, ये सेवा करवाई श्री नंगली निवासी भगवान जी ने। तो कितने दयालु हैं प्रभु, जीवों के ऊपर कितनी कृपा करते हैं, दया करते हैं, यानी कि मृतकों को भी जीवन दान दे देते हैं। अब आगे की लीला श्रवण करेंगे। बहुत ही प्यारी लीला है ये भी। आपने शायद ये लीला नहीं सुनी होगी। वार्ता केवट से बहुत ही प्यारी लीला है। बड़े प्रेम से श्रवण कीजिएगा। नगर नाम चंजोट एक बीच देश पंजाब, राम बीच देश पंजाब। उतरन चाहत पार प्रभु नदी महान चनाव। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। चनाव का दरिया सबने सुना होगा, जो चन्योट नगर में है। ये प्रसंग आ रहा है कि नदी चिनाव के किनारे चन्योट नाम का एक नगर था। यहाँ से श्री सतगुरुदेव भगवान जिला सरगोदा में लालिया नगर के समीप कुटिया चक 40 श्री स्वामी निजात्मानंद जी महाराज के सत्संग में पधार रहे थे। अत्यधिक वर्षा होने से नदी का जल भी बड़े वेग से चल रहा था और श्री सतगुरुदेव जी महाराज का भी जो था आगे जाना पड़ा। उनको बहुत ज़रूरी था जाना, क्योंकि हजारों दर्शक दर्शनों के लिए पहले ही एकत्रित हो चुके थे। जब मल्लाह को नाव चलाने के लिए कहा गया तो जो मल्लाह था, यानी नाव को चलाने वाला जो केवट था, वो मौन हो गया। केवट देख अथाह जल, मन में करत विचार, राम मन में करत विचार। ऐसे में कैसे भला उतर सकेंगे पार। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। केवट बेचारा अथाह जल राशि को देखकर गहरे सोच विचार में पड़ गया कि ऐसे तूफान में नाव ले जाने का भला कौन खतरा मोल ले। भयंकर तूफान में नाव चलाना असंभव था। केवट रामुक होए ठाड़ा, पल पल बढ़ते जाते जल बाड़ा। बरसत सावन
बादर कारो, भयो जात सांझे अंधेयारो। केवट बेचारा कोई उत्तर नहीं दे पाया, शांत खड़ा, कभी महाराज श्री की ओर देखता तो कभी अथाह जल की ओर देखता। जल पल पल में बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि बादल सावन मास की तरह बरस रहे थे। काले काले बादलों से आकाश घिरा हुआ था। दिन होते हुए, जबकि दिन था तब दिन होते हुए भी शाम हुई लगती थी। बैठे तुरत आप प्रभु जाई, बोले मधुर वचन मुस्काई। लीजे पार उतराई चौगुने, लेन मंजूरी नहीं कछु गुने। ऐसे भयानक समय में कृपालु प्रभु अपनी मौजवंश तुरंत नाव में बैठकर मुस्कुराते हुए बोले कि हे केवट, तुम नाव चलाओ, हम तुम्हें 4 गुना अधिक दाम उतराई दिलवाएंगे। मजदूरी लेना कोई दोष नहीं है, तुम संकोच मत करो। केवट बात हमारी मानो, मन महु कछु संशय नहीं आनो। दृढ़ निश्चय मन में तुम धारो, बारही बार बात जनिटारो। केवट भैया, तुम हमारी बात मानो, इसमें कोई शंका की बात नहीं। शंका की तो बात ही मन में मत लाओ, मन में धीरज रखो, कुछ भी नहीं होगा। तुम हमारी बात को टालो नहीं और नाव चलाना शुरू करो। अब जन कर हो देर तुम भैया, कहीं केवट पे जगत खवैया। या जल निधि तुम पारे उतारो, हम करहीं भव सागर पारो। हे केवट भैया, अब तुम विलंब मत करो। संसार सागर के खवैया श्री सतगुरुदेव महाराज नंगली निवासी भगवान ने केवट से अनुरोध किया, तुम इस अथाह जल निधि से हमें पार उतार दो, हम तुम्हें संसार सागर से पार उतारने में सहयोग देंगे। ये वचन फरमा दिए सतगुरुदेव भगवान ने केवट को। केवट नाव ही खोल करे लिए हाथ पतवार, रामा लिए हाथ पतवार। हो प्रसन्न बोले भगत ले चल मांझी पार, बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। विजुलाइज कीजिए, हम भी उस नौका में बैठे हुए हैं जिसमें प्रभु पार कर देंगे सबको। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की वाणी सुनकर जो केवट था उसको धैर्य हुआ और तुरंत नाव खूंटे पे खोलकर पतवार हाथों में पकड़कर नैया को चला दिया। नाव चलते ही भक्तों ने उच्च स्वर में गीत आरंभ कर दिया। कौन सा?
ले चल माझी पार नैया, ले चल माझी पार, जय हो। ले चल माझी पार रे नैया, ले चल माझी पार, ले चल माझी पार नैया, ले चल माझी पार। साधु संत और भक्त जन भय ध्यान में लीन, रामा भय ध्यान में लीन, कछुक लोक भय सोच वशे, भलो नाही हम कीन। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। कुछ संत महात्मा और भगत जन तो गीत गा रहे थे, किंतु कुछ भयभीत होकर चिंता में पड़े एक दूसरे से कह रहे थे कि ऐसी तूफानी हालत में नाव में बैठना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। यह एक बहुत भारी गलती हो गई। जिनको विश्वास नहीं था वो इस प्रकार की बातें कर रहे थे, और बाकी जो थे प्रभु प्रेम में मगन हो नाम का जाप कर रहे थे। इत छूटी नैया तट त्यागी, उत चिंता देवन कहीं लागी, कली महु संत कोने आसे आयो, रूप सो देवन देखन चाह्यो। ज्यों ही तट छोड़कर नौका मझधार की ओर बढ़ी कि देवलोक स्वर्ग में हलचल मच गई। क्या हलचल मच गई कि भूलोक में चलकर देखना चाहिए कि ऐसे घोर कलिकाल में कौन सी ऐसी महान शक्ति ने अवतार लिया है। जरा चलकर उनकी परीक्षा करके देखें कि वे कितने शक्ति में संपन्न हैं। ये देवी देवताओं ने परीक्षा लेनी चाहिए श्री सतगुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी जी। दामन दमकत बादर बरसत, बैठे नाव लोग अति डरपत, अति उत्पात जल महिम चायो, जल जीवन करि नाच नचायो। इस भूलोक में आकर तुरंत ही देव शक्तियों ने अपना कार्य आरंभ कर दिया। एकाएक ही चारों ओर घोर अंधेरा छा गया। दिल दहलाने वाली बिजली कड़कने लगी। चारों तरफ से इस नौका को भयंकर जल जीवों ने घेर करके उत्पात मचाना शुरू कर दिया। नौका में बैठे लोगों ने डर कर रोना धोना शुरू कर दिया। श्री महाराज जी को छोड़कर यह भेद किसी ने भी नहीं जाना कि दैवी शक्तियों द्वारा यह माया जाल फैलाया हुआ है। उमड़े उमड़े जल ना वही फेर्यो, घूमन घेर बीच जल घेर्यो, एकाएक बीच जल धारा, कोलाहल भायो नाव मझारा। जल में बड़ी भयानक ऐसी तरंगें उठ रही थी कि मानो नौका को उलट पलट देना चाहती हैं।
नौका को धकेलते हुए घूमन घेर बीच भंवर में ले जाया जा रहा था। इस भयंकर दृश्य से जन समूह चिल्ला उठा। नाव में एकाएक कोहराम मच गया। केवट नाव छोड़े उठ भागे, साधु संत प्रभु सुमिरन लागे। गई छूट जीवन की आशा, जैसे पानी बीच बताशा। इस कोलाहल को सुनकर नाविकों ने पतवार छोड़ दी और इधर उधर भागने लगे। साधु संत ध्यान मगन हो गए। सबको जैसे पानी में पड़ा बताशा जीवन की आस छोड़ देता है, उसी प्रकार सबने अपने अपने जीने की आशा छोड़ दी। अति भयभीत मूंद लिए नैना, भिन्न भिन्न बोले हूँ मुख बैना। कछुक लोग हरि कीर्तन गावहीं, आपन आपन इष्ट सब ध्यावहीं। कुछ लोगों ने तो अत्यंत भयभीत होकर आंखें मूंद ली। कुछ लोग भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों का उच्चारण करने लगे। कुछ दृढ़ विश्वासी संत और भगत जन अपने इष्ट देव के ध्यान में मगन होकर नाम संकीर्तन की ध्वनि लगाने लगे। करते पुकार राख ले हो लाजा, करहूँ सदा भगतन के काजा। दीन दयालु दया अब कीजे, जीवन नैया पार करे दीजे। पुकार पुकार कर कह रहे थे कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों की सदा ही लाज बचाते चले आए हैं। हे दयालु प्रभु, अब भी दया करके इस नौका को भी पार उतार दो। आप ही के सहारे से यह नैया पार उतर सकती है, और ये उपाय नहीं कुछ सूझते। जननी जनक बंधु नहीं बूझते, ताते करहूँ वेग प्रभु दाया। आप संभालो अपनी माया। हे दाता दीन दयालु, अब कोई दूसरा उपाय नहीं सूझता। ऐसे में बंधु बांधव मित्र संबंधी अथवा माता पिता कोई भी काम नहीं आता। हे प्रभु, अब दया करने में देरी नहीं करें, अपनी माया को आप ही समेट लीजिए। प्रभु आसीन आसन नहीं डोले, मगन ध्यान रहे नेत्र न खोले। श्री चरणन स्पर्श जल कीना, तुरत ही जल निधि मार्ग दीना।
सतगुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी महाराज जी यह सब खेल देख रहे थे। वे अडिग पद्मासन लगाकर ध्यान मगन बैठे मंद मंद ऐसे मुस्कुरा रहे थे कि जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। इस बीच तीव्र गति से चलती हुई जल की लहरों ने एक ऐसा उछाला लिया कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों का स्पर्श करके लहरें तुरंत ही वापस लौटकर शांत हो गई। भयानक तूफान रुक गया और नौका सुकुशल पार चली गई। एक फिरंगी दल तहाँ यातायात के हेतु रामा यातायात के हेतु बसत रैन दिन ताहि तट बनवाही जल से तू बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। इस पुल का ठेका एक अंग्रेज के हाथ में था जो दिन रात अपने कार्यकर्ताओं सहित वहीं निवास करते थे। जो चनाब नदी का दरिया था उसके ऊपर पुल बनाना था और उसका ठेका एक अंग्रेज के हाथ में था जो दिन रात लगे हुए थे। आने जाने के लिए उनके पास एक मोटर लॉन्च भी हर समय तैयार रहती थी। देखत नाव भंवर में ले भाग्यो जलपोत रामा ले भाग्यो जलपोत तीन निज नैन देखियो एक अचंबा होत बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। इस नौका को तूफान ग्रस्त देखकर सहायता के लिए उन लोगों ने झट से उस मोटर लॉन्च को भेज दिया, किंतु मोटर लॉन्च के पहुंचने से पहले ही जो नाव थी वो किनारे पर जा लगने से सबको आश्चर्य हुआ। मोटर के वहां पहुंचने से पहले ही श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने उस नाव को किनारे लगा दिया। पलक झपक पायो नहीं नाव पहुँच गई पार रामा नाव पहुँच गई पार, गुरुदेव के नाम की हो रही जय जयकार बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। आँख झपकते ही यह नाव दूसरे किनारे लगी देखकर उपस्थित जन समूह ने सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार लगाई। चलते नाव देखी नहीं काहू उस गयो जन मन अधिक चाहू, कहीं भी देव तेरे पार ये नैया समझ न पड़ी कहूँ कहीं भैया। उस तूफान ग्रस्त नाव को चलते हुए भी किसी ने देखा ही नहीं और वह पार भी उतर गई। यह अनोखा अचंबा देखकर लोगों के मन में और भी अधिक उमंगें उठने लगी। यह बात किसी की भी समझ में नहीं आई कि यह नाव पार उतरी तो कैसे उतरी। कहते एक एक सन्ने जाई नवजीवन पायो हम भाई, कहीं न जाई संतन की करनी करें जीव कहूँ पार वे तरनी। नौका में सवार सभी लोग एक दूसरे को यही कह रहे थे, अरे भाई हमने तो आज
नया जन्म पाया है। महापुरुषों की महिमा अपरंपार है, इस जलधारा की तो बात ही क्या। संत तो इस जीव को संसार के सागर में भी पार उतारने वाले होते हैं। पूर्ण संत पायो हमें आजू, कलि जीवन कहीं भयो जहाजू। मन प्रसन्न लोग सब फूले, जात पात भेद सब भूले। हम सभी बड़भागी हैं कि हमने आज ऐसे पूर्ण संतों के दर्शन पाए। लोग मन ही मन बड़े प्रसन्न थे, खुशी में फूले नहीं समा रहे थे कि छोटे बड़े अमीर गरीब सभी जाति पाति के सारे भेदभाव भूलकर आपस में एक दूसरे से अत्यधिक स्नेह प्रकट कर रहे थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, इतनी सुंदर आज लीला श्रवण करने को मिली है। सतगुरु ऐसे ही अपने भक्तों को, अपने प्रेमियों को पार उतारते हैं। आज का ये जो नज़ारा था ना, जिन प्रेमियों ने भी इस लीला को श्रवण किया है, समझो दादा गुरुदेव उनको भवसागर से पार कर देंगे। कैसे? क्योंकि देखो उन प्रेमियों को भी उन्होंने पार लगा दिया। कैसे? उन्होंने दिखाया, श्री सतगुरुदेव भगवान ने, कि ये जो संसार रूपी सागर है, जिसको हम भव सागर बोलते हैं, इसमें इसी प्रकार के तूफान उठते हैं और कैसे जीव जंतु आते हैं उसके अंदर, और ऐसे लगता है अभी डूबे के डूबे। लेकिन पार कौन उतरते हैं? जिन्होंने नाम का सहारा ले लिया है और सतगुरुदेव भगवान का हाथ थाम लिया है और नाम को अच्छे से पकड़ लिया है। फिर सतगुरु उनका हाथ नहीं छोड़ते हैं। और इसी प्रकार आज ये नज़ारा दिखाया है श्री सतगुरुदेव भगवान ने कि हमें संसार रूपी भवसागर को पार कैसे करना है। तो आज वाकया ही जिन प्रेमियों ने ये लीला श्रवण की है, वो नाम को नहीं छोड़ेंगे। ये दिखा दिया है सतगुरुदेव भगवान ने। वो तो बैठे मुस्कुरा रहे थे, उनके बहाने तो कुछ भी नहीं था। ये सब उनको दिखाया कि अगर आप सतगुरु का दामन थाम लोगे, उनके वचनों पर चलोगे, नाम का सुमिरन करोगे, तो ये भवसागर पार करना सिर्फ पलक झपकने की बात है उन प्रेमियों के लिए। जैसे सतगुरु ने पार करा दी नैया, ऐसे ही वो हमको भवसागर पार करा देंगे। लेकिन कब? जब हम नाम को अच्छे से पकड़ लेंगे, सुमिरन को हर वक्त, इस शब्द का जाप हर वक्त करेंगे और अपने सतगुरुदेव भगवान का ध्यान धरेंगे। द्वैत को छोड़कर जब अद्वैत में प्रवेश करेंगे, तब इस भवसागर को पार कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। नहीं तो इसी प्रकार गोते खाते रहेंगे और बार बार ये कर्मों का भुगतान भोगते रहेंगे। इसलिए प्रेमियों, इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हमें श्रवण करने को मिल रही हैं। आज तो वाकया में आनंद आ गया। ऐसे लग रहा था उस नौका के अंदर हम सभी ही बैठे हुए हैं और मेरे सतगुरुदेव भगवान हमें पार ले जा रहे हैं, पार उतार रहे हैं। इसलिए प्रेमियों, आया करो, श्रवण किया करो ये प्यारी प्यारी लीलाएं। बहुत सारे प्रेमी हैं, ये सोचते हैं कि जब ये जीवनी निकल जाएगी तो श्री गुरु महिमा के पाठ पर ही पहुँचेंगे। लेकिन इतना नहीं पता कि इस जीवनी के अंदर हमें मिल क्या रहा है। सतगुरु तो अपने भक्तों को ऐसे ही पार कर देते हैं। तो इसलिए प्रेमियों, जुड़ा करो। ये समय
जो है बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। ये दादा गुरु महाराज जी के वचन है। अगर अब भी समय नहीं निकाला तो फिर काल तो कहता ही है। चल अच्छी बात है, अगर ये सत्संग में नहीं गया तो बहुत अच्छी बात है, मेरी तरफ लगा हुआ है, वो तो खुश होता है, माया खुश होती है। लेकिन अगर हम दयाल का पल्ला पकड़ लेते हैं तो फिर ये लोग कुछ नहीं कर पाते, काल और माया। तो इसलिए जुड़ा करो, आपसे करबद्ध प्रार्थना है, यही समय है जुड़ने का। अगले पल तो पता नहीं क्या हो जाए, हमें भी नहीं पता। इसलिए अगर जुड़े रहेंगे, जो जुड़े रहे तो देखो किस प्रकार श्री सतगुरुदेव भगवान ने उनको पार कर दिया। अगर ना जुड़ते फिर थोड़ी होता है। उनका पल्ला पकड़ लिया, नौका में बैठ गए, नाम का सुमरन करने लगे तो पलक झपकते ही पार कर दिया प्रभु ने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।